नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा और रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग चर्चा में आ गई है, जहां बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षक बहाली को लेकर जो बयान दिया तो चर्चा में आ गए हैं। उनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण वाले व्यक्ति का चयन करने के लिए दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि बिहार में योग्यता की कमी है, यह चर्चा है। खैर, बात जो भी हो, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, इसके लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। 826 नए पदों पर बहाली होगी और इसको लेकर बता दें कि अन्य राज्यों कैबिनेट का यह फैसला भी हो गया है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी समान श्रेणी में रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र होंगे, क्योंकि राज्य कैबिनेट के ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीते दिन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति भी दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय अध्यापक यानी नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के तहत बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। देर शाम शिक्षा विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इधर बताते चले कि कैबिनेट में मुहर लगी है और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी समान श्रेणी में रखेंगे। इसको लेकर कहा गया है, संशोधन के बावजूद अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी के तहत ही आवेदन की सुविधा मिलेगी। इन्हें राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाली आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। वे सामान्य कैटेगरी वाले अभ्यर्थी की तरह आवेदन दे सकेंगे। इधर बिहार कैबिनेट के दूसरे मुहर में स्मार्ट पीडीएस के लिए केंद्र से होगा करार, यानी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत संचालित लक्षित जन वितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम राज्य में लागू करने को सहमति दी है। तो वहीं तीसरा जो है 826 नए पदों पर बहाली होगी। 826 पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 593, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 42, प्रधान लिपिक के लिए 31 और कार्यालय अधीक्षक के 100 सहित कुल 675 पद सृजित किए गए हैं। वहीं भूमि संरक्षण निदेशालय में 151 पदों की भी भर्ती होगी, यानी पंचायती राज विभाग को भी एक बड़ा ऑफर मिल रहा है। तो वहीं पीपीपी मोड़ में पटना में बनेंगे 3 5 स्टार होटल, इसको लेकर भी मुहर लगाई गई है। इधर एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक सिर्फ फोटो सेशन था, प्रधानमंत्री का बयान है। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की है, कहा संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार है। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा है कि एक घर में अगर 2 कानून हो तो क्या वह चल पाएगा? ऐसे ही दोहरी व्यवस्था में देश भी कैसे चल पाएगा? संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार है। भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे लागू करने के पक्ष में है, मगर विपक्षी दल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। यूपी, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों में तुष्टीकरण की है। इधर तुष्टीकरण की राजनीति कई जातियों विकास में बिछड़ गई है। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक फोटो सेशन था। विपक्षी नेता
साथ में तस्वीर खिंचवाने के लिए एक मंच पर आए थे। उन्होंने दावा किया कि बैठक में शामिल ज़्यादा दलों से जुड़े नेताओं पर कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी। कांग्रेस, राजद, तृणमूल कांग्रेस, राकापा और इन सभी से जुड़ी घोटालों की एक लंबी सूची है। इधर रांची पटना में वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी और 6.50 घंटे में यानी 650 घंटे में पटना पहुंची। इधर पूर्णिया से खबर आई है कि खेत में बिजली तार गिरा, करंट से 4 महिलाओं की जान गई। इधर बकरीद के अवसर पर सरकारी कर्मियों को 28 जून तक वेतन देने का आदेश दिया गया है। इधर बिहार सरकार ने बकरीद पर्व की दृष्टि में रखते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जून 2023 के वेतन का भुगतान 28 जून से करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बकरीद पर्व में कर्मचारियों की सुविधा के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में विमर्श किया और उनके बाद राज्य सरकार ने बिहार को सांख्यिक संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधान के आधार पर वर्तमान माह में वेतन भुगतान 28 जून 2023 से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इधर अहमदाबाद में पाक और भारत भिड़ेंगे, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप का महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को गत चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच इसी मैदान में होगी। इधर हम आपको बताते चले कि घर की आय 60% से कम होने पर ही अनुकंपा का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तभी मिलेगी जब उनके घर में आय 60% से कम हो। यह आय नौकरी में रहते हुए मरने वाले कर्मचारियों की आय के हिसाब से गिनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कर्मचारी की आय 10,000 रुपये प्रति माह थी और उनके मरने के बाद पेंशन आदि से होने वाली आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है तो उसके आश्रित नौकरी के लिए योग्य होगी। इधर हेलीकॉप्टर की हुई आपात लैंडिंग, सीएम ममता जख्मी। इधर बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर मंगलवार दोपहर को खराब मौसम के कारण सिल्लीगुड़ी के समीप सेवों के हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा जिसके कारण उन्हें चोट आई है। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर जंगल पर उड़ान भरते समय भारी बारिश के कारण विमान के डगमगाने से बनर्जी का कमर और पैरों में चोट आई है। वह कोलकाता के लिए उड़ान भरने के वास्ते जलपाईगुड़ी से बागडोगरा हवाई अड्डे जा रही थी। इससे और अलग खबर बता दें, खास खबर है कि सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में भी 4 वर्षीय बीएड का कोर्स अब शुरू होगा। 4,500 सीटें रह गई है खाली और इधर शिक्षा विभाग ने चरणवार लागू करने की तैयारी की है। 2 साल पढ़ाई पूरी करने वालों को डीएलएड डिग्री भी मिलेगा। इधर आपको बता दें कि विपक्ष अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाह रहा है। 75 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम का संबोधन सुना। तो वहीं हम की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है और जावेद आलम बने मधुबनी के डीईओ, यानी कि मधुबनी जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी जावेद आलम को अपने कार्य के अतिरिक्त वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ का प्रभार दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिया है। इधर बता दें कि बिहार के 18 अब भी लापता 17 भर्ती अंबिका रालोजप्पा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। इधर वंदे भारत से सफर रहे होगा आसान, नंदकिशोर ने कहा है। इधर डकरा नाला पंप नहर योजना 2024 के अंत तक पूरी होगी। कैबिनेट का फैसला है, यानी देसी गाय की खरीद पर अनुदान और बागवानी योजना में भी राशि बढ़ाई गई है। इंजीनियरों को वित्तीय अधिकार भी बढ़ा है और नौबतपुर महापुरा दुल्हिन बाजार सड़क का होगा अब चौड़ीकरण। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय के लिए 370 करोड़ और मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बनेगा। इधर बता दें कि अग्रिम राशि जमा करने पर ब्याज देगी बिजली कंपनी, यानी कि अग्रिम राशि जमा करते हैं तो आपको ब्याज देगी। इधर विपक्ष एका को घबरा यूजीसी का राग अलाप रहे पीएम विजय चौधरी ने कहा है। इधर 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की मंजूरी, तो उल्लास और उमंग के बीच रांची में पटना पहुंची वंदे भारत, यानी उल्लास और उमंग के बीच रांची से पटना पहुंची वंदे भारत। और कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी शिवजी जदयू में शामिल और तिल, तीसी और मोटे अनाज के बीच की नहीं होगी अब
कमी। इधर देश दुनिया की अगर खबरों की बात करें तो घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार कर नकेल कसी जाएगी। मणिपुर में सरकार का फरमान, काम न करने पर वेतन नहीं देंगे। मानसून सक्रिय होने से बुआई में अब तेजी आएगी। चक्रवात बिपरजॉय से बारिश की शुरुआत में देरी। पिछले सप्ताह तक 1/3 हिस्से तक मानसून पहुंचा था। इधर मोहब्बत की दुकान का वीडियो जारी, यानी कांग्रेस ने भाजपा का निशाना साधते हुए बीते दिन एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी को सत्तारूढ़ पार्टी के नफरत फैलाने के बाजार को हटाकर मोहब्बत की दुकान लगाने को दर्शाया गया है। इधर अतीक की बहन स्वतंत्र जांच को शीर्ष कोर्ट पहुंची। अब भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। इधर पूर्व एसएफआई नेता पुलिस के हिरासत में, तो फरवरी में लोकसभा चुनाव संभव, ममता ने कही है, दावा की है। और ब्रिजभूषण मामले में 1 जुलाई को कोर्ट में फैसला होगी। अंतरिक्ष कार्यालय की प्रमुख बनी आरती तो वहीं लड़ाके घर लौटे या बेलारूस जाए, पुतिन ने कहा है। पीडीपी अध्यक्ष मंदनी अस्पताल में हुई भर्ती, तो वहीं 1 दिवसीय विश्व कप का बिगुल बजा। इधर बताते चले कि लीवर का बीमारी से लड़ने में मददगार होगी नई दवा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन का हुआ शोध, तो वहीं न्यूजीलैंड में 8 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला। तो यह थी आज का खास प्रमुख खबरें। तो कैमरे के पीछे हैं साहिल और तकनीकी देख रहे हैं मयंक राज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।